प्यारे दोस्तों, साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था मैं, कि दो कैथोलिक चर्च, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया छत्तीसगढ़ में, और उनके खिलाफ बजरंग दल, जो आरएसएस का एक साथी संगठन है और बीजेपी भी उसका है, तो वो नन जो थी प्रीति मैरी और दूसरी थी वंदना फ्रांसिस, ये दोनों केरला की थी। इनको बजरंग दल के जो कुछ नेता थे, उनकी वर्कर थे, उनकी कंप्लेंट पे अरेस्ट किया गया कि ये ट्राइबल औरतों को क्रिश्चियन बना रहे हैं, ईसाई धर्म का उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनको लालच देके और झूठ बोल के। अब जो है ये 25 जुलाई को 2025 को उनको अरेस्ट किया गया था, और इनको ये 2 अगस्त 2025 को इनको जमानत पे बरी कर दिया, कंडीशनल। एनआईए कोर्ट ने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए जो है ये ऐसी छोटे छोटे केसों में इन्वॉल्व हो गई है। तो ये 2 जुलाई यानी कि ये 8 दिन जेल में रही दोनों नन जो है। इन स्पेशल एनआईए कोर्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ ने जमानत दी, वो भी कंडीशनल। और जो जिन 3 औरतों को, ट्राइबल औरतों को, ये कहा कि इन्होंने उनको क्रिश्चियन ईसाई धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कराया है, उन तीनों औरतों ने सुपरिटेंडेंट पुलिस जो ऑफिस में जाके बजरंग दल के मेंबर्स के खिलाफ उन पे हमला करने, धमकाने और झूठे स्टेटमेंट पुलिस के में दिलवाने की शिकायत की है। दुर्ग के एसपी के, सुपरिटेंडेंट पुलिस के उसमें। अब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज, उसको मजिस्ट्रेट की भी पावर होती है। वन सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में। तो इसका मतलब ये बोगस कंप्लेंट थी। अब जब ये बोगस कंप्लेंट थी, झूठी कंप्लेंट थी पुलिस में बजरंग दल के मेंबरों की, तो इनके खिलाफ बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो बनी है, उसके सेक्शन 248 में 5 साल तक की जेल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दोनों हो सकती हैं। ये तो झूठी कंप्लेंट करने वालों पे हुआ। और जो विक्टिम हुई वो 2 नन, मैरी और फ्रांसिस, उनको कंपनसेशन सेक्शन 357A सीआरपीसी में वो भी पेबल है, क्योंकि एनआईए के जो स्पेशल जज हैं कोर्ट में, उन्होंने कहा कि ग्राउंडलेस है, इसके कोई बेस नहीं है कंप्लेंट का। और उसके बाद जो है जिन औरतों को ने झूठी उनसे गवाहियाँ दिलवाई थी, उन्होंने एसपी को जाके कंप्लेंट कर दी, तो वैलिड मामला हो गया 248 में। इन बजरंग दल के जो नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, मेंबर हैं, इनको 5 साल तक की जेल की सजा, 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। उन दोनों नन को अब तो मुकदमा चलेगा, जब इन तीनों औरतों ने कंप्लेंट की है। तो अब ये इस किस्म के झूठी कंप्लेंट के मामले आजकल बहुत हो रहे हैं, औरतें भी कर रही हैं। औरतें तो जो है
अपने हस्बैंड के खिलाफ करती हैं, उसके फैमिली मेम्बर के, अपने मायके वालों, ससुराल वालों के, सास ससुर के, नंद के, देवर के, तो वो भी सेक्शन 177, 182 और 211 आईपीसी। ये पहले, ये तो 1860 से ये क्रिमिनल ऑफेंस है, पुलिस में झूठी कंप्लेंट करना, और उसमें जेल की सजा और जुर्माने का प्रोविजन है दोनों में, तीनों में। ये कोई नई चीज नहीं। हाँ, अब सिर्फ फर्क ये हुआ है कि जो 2023 का जो भारतीय न्याय संहिता है, इसमें जेल और जुर्माने की जो सजा है वो बढ़ा दी गई है, पहले कम थी। पहले तो 2 साल की सजा थी, अब ये 5 साल की हो गई। ये तो अच्छी चीज है, बस कानून पर अमल होना चाहिए। ये जब है, किसी को अरेस्ट करने से पहले पुलिस को एग्जामिन करना चाहिए, क्रिमिनल इंक्वायरी करनी चाहिए, एनआईए को भी करनी चाहिए, और इनको कंपनसेशन का भी मामला बन गया जो कि स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर जो इस कानून पे अमल किया जाए तो पुलिस के अंदर ये तो अब बजरंग दल वाले तो पॉलिटिकल आदमी है, ये कम्युनल पॉलिटिक्स का हिस्सा है, सांप्रदायिकता, दंगा फसाद कराओ, दूसरा मजहब वालों को जेल में भिजवाओ। अगर जो ये 248 अब तो ये लागू हो चुकी, तो यही लागू होगा, आईपीसी तो नहीं होगा। इसमें इनको अरेस्ट करके जिन्होंने कंप्लेंट की थी बजरंग दल वालों ने, या करवाई थी, क्योंकि वो तो तीनों ट्राइबल औरतों ने तो मना कर दिया, हमने तो नहीं कंप्लेंट किया, तो धमकी देके, डरा धमका के कराया हमसे, और एसपी को कंप्लेंट दे के आई हम। अब एसपी की ड्यूटी है कि उसको इन्वेस्टिगेट कराए, एफआईआर रजिस्टर कराए उनकी कंप्लेंट के ऊपर, इस बजरंग दल के एक्टिविस्ट के ऊपर। तो चाहे तो ये ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कम्युनल कंप्लेंट्स हों, या औरतों की झूठी कंप्लेंट हो अपने हस्बैंड के खिलाफ, अब तो वो भी 248 में ही होगी। तो मैं समझता हूँ ये झूठी कंप्लेंट करने का जो रिवाज चल रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, और जब स्टेट गवर्नमेंट को मुआवजा देना पड़ेगा 357 MSC में। अब जो वहाँ के छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी बजरंग दल वाले, क्योंकि उन्हीं के साथी है ना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे है ना, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, तो वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो अबटमेंट में आ गया 306 आईपीसी, उसमें भी जेल की सजा है। खैर, मैं कहूँगा उसको तो छोड़ो, चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को छत्तीसगढ़ के। ये जो बजरंग दल के एक्टिविस्ट हैं, इनके खिलाफ ही केस रजिस्टर करके और इनके खिलाफ मुकदमा चालू हो, क्योंकि कोरिजन है, किसी से झूठे बयान दिलवाना, कंप्लेंट कराना, ये भी क्राइम है। तो मैं समझता हूँ कि कानून का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, और ये सब 10-5 केस ऐसे हो जाए जिसमें झूठी कंप्लेंट करने वाले, जो चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, बजरंग दल के हैं, विश्व हिंदू परिषद के हैं, इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो, जेल की सजा हो, जुर्माने हो, और उनको कंपनसेशन में विक्टिम जिनके खिलाफ झूठी कंप्लेंट किया, मॉनिटरी 2 लाख का जुर्माना उनको दे दो, दोनों को 50-50 हज़ार रुपये, बाकी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का भी 1 लाख का मुनाफा हो जाएगा, तो जुर्माने की रकम तो उसको जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। तो मैं समझता हूँ ये चीज़, हमारे कानून तो बहुत है भाई, इस किस्म की गुंडागर्दी को रोकने के लिए, पुलिस का मिसयूज करने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है, होना चाहिए? मैं तो समझता हूँ होना चाहिए, और इससे समाज में अमन शांति आएगी, झूठ फरे और पॉलिटिकल केस जो झूठे बनते हैं वो सब खत्म हो जाएगा,
और जो विक्टिम है उनको भी कुछ मुक्ति मिल जाएगी। और वो पुलिस वाले भी जो बेकार में उनको परेशान किया जाता है, उनको मिसयूज करने के लिए मजबूर किया जाता है, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी और कोर्ट से भी मुक्ति मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में एक केस में सजा कर दो, पूरे स्टेट को सबक मिल जाएगा। अब ये गौ रक्षकों को बुलंदशहर के 5 आदमी को उम्र कैद की सजा हुई है और 33 आदमी को 7 जेल की सजा हुई है। वो भी सब आरएसएस से और उसके संगठनों से एफिलेटेड आदमी है। तो ये सब ठीक हो जाएगा मामला। कानून पर अमल करने की जरूरत है। झूठी शिकायत करने वाले को जेल की सजा तो होनी चाहिए। कोर्ट का भी टाइम और पैसा बर्बाद हुआ और पुलिस का भी पैसा और टाइम बर्बाद हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है। अभी तो बेल हुई है, चलेंगे मुकदमे क्या करते हैं। एनआईए के जज ने उसने खुद ही कह दिया ग्राउंडलेस है, इसलिए कोई ग्राउंड तो है ही नहीं एफआईआर रजिस्टर करने का, अरेस्ट करने का। तो बेल दे दिए। बेल क्या देना, उसको क्वैश कर देना था एफआईआर को। अपना भी टाइम बचता, पुलिस का भी टाइम बचता, सरकारी धन का भी वेस्टेज रुकती। एफआईआर क्वैश कर देनी चाहिए थी। तो मैं समझता हूँ 3 ट्राइबल औरतों ने कंप्लेंट की है, उनके खिलाफ एफआईआर तो रजिस्टर होगी, होनी भी चाहिए। इंसाफ यही मांगता है। तो इंसाफ है, सत्य है, तो फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।